नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर लाइक स्क्वायर उसके अंदर। ऑलराइट, चलिए लेट मी स्टार्ट द स्क्रीन शेयरिंग। ओके, सो यू हैव दिस चैप्टर ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक। जो अपना चैप्टर 1 है बायोटेक्नोलॉजी का, वो हम यहाँ पे थोड़ा रिवाइज करेंगे। सो लेट्स हैव अ लुक एट द सम ऑफ द मेन थिंग्स ओवर हियर। ये सारी आपकी बेसिक डेफिनेशंस जो आप यहाँ पे ऑलरेडी आप जानते हो। एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर असेक्सुअल, समथिंग वी नो दैट यू हैव अ वेरिएशन। डिजायर्ड ट्रेट आपको मिल जाता है एंड सम टाइम अनडिजायरेबल ट्रेट आर आल्सो सीन। सो कुछ एडवांटेज है आपको यहाँ पे, उसके अलावा यू कैन हैव सम डिसएडवांटेज एज वेल, दैट सम टाइम यू कैन फाइंड अनडिजायरेबल ट्रेट्स भी आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाता है। So this is my hybrid animal. So asexual में यहाँ पे फायदा ये होता है that if you go for a asexual reproduction, you can actually have a specific trait for a long period of time. तो आपका जो desired trait होता है वो आपका वैसा के वैसे ही आपको मिलता है वहाँ पे। So that is preservation आपको वहाँ पे हो जाता है। Sexual के अंदर you will find some undesirable genes will come across. तो इसलिए in the field of biotech we are trying to create animals which will have all the desired traits और हम उनका कैसे वहाँ पे advantage निकाल सकते हैं। We'll try to see that. सो वी हैव शीप, जैसे अगर आपको याद है तो मैंने बताया था आपको यहाँ पे डॉली द शीप, जिसके अंदर वुल काफी अच्छे कंटेंट, दैट वाज वन ऑफ द फर्स्ट एनिमल व्हिच वाज अ क्लोन्ड एनिमल, डॉली द शीप। नाउ द टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग व्हिच इंक्लूड्स रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जीन क्लोनिंग, जीन ट्रांसफर, इसके बारे में हम यहाँ पे सीखेंगे, बात करेंगे। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दोस थिंग्स। ओके, सो दिस इज समथिंग वी ऑल नो दैट यू हैव योर प्लाज्मिड। आप प्लाज्मिड को बाहर निकालते हो, उसमें अंदर आप डालते हो अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट एंड देन यू ऐड दैट इनटू अ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, उसके अंदर आप वहां पे डाल लेते हो। ओके, सो दैट इज समथिंग यू विल गेट टू सी हैपनिंग हियर। ये सब हम यहाँ पे पहले भी देख चुके हैं। सो हाँ, सबसे पहले आपका यहाँ पे जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए आपको बनाया गया था, दैट वाज मेड बाय माय स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर। तो स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर ने आपको बनाया था यहाँ पे सबसे पहले आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए इन द ईयर ऑफ 1972। तो यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे क्या किया था, व्हाट दे डिड एक्चुअली, दैट दे टुक द सैल्मोनेला टाइफी एंड उसके अंदर से लाइक दे टुक आउट दिस एंटीबायोटिक, लाइक उन्होंने प्लाज्मिड निकाला एंड द प्लाज्मिड वाज हैविंग द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। ठीक है, उसको हम कट यहाँ पे कैसे करते हैं, वी आर गोइंग टू कट दैट पर्टिकुलर जीन यूजिंग माय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। सो इसकी मदद से आई एम गोइंग टू कट दैट पर्टिकुलर प्लाज्मिड के अंदर मैं कट लगाऊंगा। आई कैन टेक आउट द जीन, अपना जीन में यहाँ पे निकाल लेता हूँ एंड देन आई कैन ऐड दिस जीन इनटू माय अनदर बैक्टीरिया, दैट्स माय ई कोलाई। सो ई कोलाई में को मैं यहाँ पे निकालूंगा, उसमें से निकालता हूँ उसका प्लाज्मिड और वहां पे लगाता हूँ मेरा यहाँ पे एलियन जीन। अब एलियन जीन को चिपकाने के लिए जो मैं यहाँ पे एंजाइम इस्तेमाल करूंगा, दैट एंजाइम ओवर हियर इज माय डीएनए लाइगेज। सो दैट एंजाइम ओवर हियर इज कॉल्ड माय डीएनए लाइगेज एंड दैट्स व्हेन आई विल फाइंड माय रिकॉम्बिनेंट डीएनए विल बी फॉर्म। एक बार मेरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए मेरे यहाँ पे बन गया, देन आई विल ऐड दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द बैक्टीरिया, मैंने बैक्टीरिया में पे डाल दूंगा एंड देन आई विल अलाउ देम टू ग्रो। अब यही आपका सिंपल तरीका है जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, यही चीज हमने क्लास में हमारी डिटेल में सीखी है। सो दीज आर द ओनली थिंग्स वी हैव टू नो। सो कैन मेक अ मल्टीपल कॉपीज लाइक दिस। और आपको यही याद रखना है कि सबसे पहला आपका जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया गया था, दैट इज समथिंग मेड बाय माय स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर। इन्होंने बनाया था इन द ईयर ऑफ 1972। इसमें इन्होंने ये बना के दिया था मैं आपको। So these are the few things you have to know. Identification of DNA with desirable genes, introductions, like these are like basic your parameters of your biotechnology. अच्छा, अब इनके बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं फटाफट, इन चीजों को हम यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। सो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को हम यहाँ पे इवन कह सकते हैं यहाँ पे एज एंडोन्यूक्लियस एंड एक्सोन्यूक्लियस। सो you can also call them as endonuclease, or you can also call them as exonuclease. ठीक है, that is what you can call them as a। अब मुझे ये बताओ कि आपके रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस या एक्सोन्यूक्लियस जो आपका यहाँ पे होता है, ये बेसिकली आपका करता क्या है, व्हाई वी आर गोइंग टू यूज देम
इनका हम इस्तेमाल यहाँ पे क्यों करते हैं, वैसे ही बता दो म्यूट करके क्यों करते हैं इसका इस्तेमाल हम यहाँ पे। तो एलियन कट डीएनए को करने कट करने के लिए, कट करने के लिए सर्टेन वायरल डीएनए को हम कट करने के लिए, राइट, डीएनए के फ्रेगमेंट को कट करने के लिए मैं इसको यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा, राइट। देन यू हैव अ पॉलीमरेज एंजाइम जो पॉलीमराइज कराता है बेसिकली आपके डीएनए स्ट्रैंड को, दैट्स वन एंजाइम। लाइगेज का काम यहाँ पे होता है आपका यहाँ पे डीएनए के स्ट्रैंड्स को जोड़ना। सो अगर आपके दो स्ट्रैंड से डीएनए अगर आप उन्हें जोड़ना चाहते हो, दैट्स व्हाट द लाइगेज डज, राइट। वेक्टर, वेक्टर का नाम क्या होगा यहाँ पे, जनरली हम वेक्टर क्या कौन यूज करते हैं, बैक्टीरिया वेक्टर इज ऑलवेज गोइंग टू बी योर प्लाज्मिड। प्लाज्मिड। प्लाज्मिड जो आपका होता है उसको हम यहाँ पे यूज करेंगे एज अ वेक्टर। सो प्लाज्मिड इज समथिंग विल बी यूजिंग देयर एज अ वेक्टर, ओके। एंड देन यू हैव द होस्ट ऑर्गेनिज्म, जो होस्ट ऑर्गेनिज्म जो आपका यहाँ पे होगा दैट इज गोइंग टू बी द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया ये आपका यहाँ पे रहेगा आपका होस्ट ऑर्गेनिज्म। अच्छा बाय द वे पल्लवी, अरीशा, जसनूर, आप लोग थे क्या जब भी हमने चैप्टर किया था? नो सर। नो इसमें भी सर। नहीं थे, क्या बात कर रहे हो? तो आप कौन से चैप्टर से आप लोग आए थे, एप्लीकेशन वाले चैप्टर से आए थे? यस सर। यस सर। ठीक है। So now anyone can tell me, क्या anyone can explain the story that what was the story of my restriction endonuclease? वो बेसिकली बैक्टीरिया में होता क्यों है, उसका बैक्टीरिया में होने का पर्पस क्या होता है, इसको याद है? हमने आपको बताया था कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आपको मिलता है बैक्टीरिया के अंदर, और अभी तक हम लोगों ने यहाँ से वी हैव आइसोलेटेड अ लार्ज नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो मुझे आप यहाँ पे बताओ किसके रखने का या होने का यहाँ पे पर्पस क्या होता है, व्हाई इट इज बीन देयर, बताइए जानवी। सर जो बैक्टीरिया में रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है वो बैक्टीरिया फेज, अगर बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है तो उसका जो वायरल डीएनए होता है बैक्टीरिया फेज का, उसको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट कर देता है ताकि वो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट ना कर सके। राइट, बिल्कुल सही। तो याद रखना आपको जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आपके पास यहाँ पे आपको मिल जाए ना, व्हाट यू हैव विद इन द बैक्टीरिया, इसका काम आपका यहाँ पे ये होता है कि अगर आपका वायरस अंदर आया, अगर आपका वायरस अगर आपका बाहर से अंदर अगर आपका यहाँ पे आ रहा है, देन उसके डीएनए को कट करने के लिए आपका इस एंजाइम का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा। सो दिस रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर द बैक्टीरिया। वो उसे बचा रहा है किसी वायरस के इन्फेक्शन से, और वो अपने डीएनए को जाके कट इसलिए नहीं करता बिकॉज इट हैज सम मिथाइल ग्रुप अटैच ओवर देयर। वो अपने डीएनए के ऊपर वहां पे मिथाइल ग्रुप लगा के रखेगा। इससे क्या होगा कि वो आइडेंटिफाई कर पाएगा कि ये मेरा फॉरेन डीएनए है और ये मेरा खुद का डीएनए है। तो ये चीज आपने यहाँ पे रखनी है याद। We have discussed this thing already that we have around 900 restriction endonuclease has been isolated by far from my 230 strains of my bacteria. Around 230 strains of bacteria में से इतने हमने हमारे यहाँ पे restriction endonuclease यहाँ पे हमने isolate कर लिए. It was found that trying to always cut DNA molecule at a particular point by recognizing the specific 6 base sequence. एक याद रखना हमेशा एक restriction endonuclease will cut from a specific sequence से वो cut करेगा. Something we all know that. I don't have to repeat all those things. ये सब हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं. You call them as a recognition sequence, right? जैसे आपका यहाँ पे नेमिंग की हम यहाँ पे बात करें, तो अगर हम किसी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो उसका नाम कैसे आ रहा है यहाँ पे? You have the genus. जीनस का जो फर्स्ट अल्फाबेट होगा उसे हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे. जो उसका स्पीशीज होगा उसके पहले 2 अल्फाबेट हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, राइट? एंड देन वी यूज द स्ट्रेन. कौन सा स्ट्रेन है, तो स्ट्रेन का नाम हम यहाँ पे डाल देंगे वहां पे, एंड दैट इज हाउ, एंड द नंबर ओवर देयर, रोमन नंबर हम यहाँ पे डाल देंगे. सो दैट बिकम्स एग्जांपल ऑफ माय नेमिंग ऑफ माय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. तो याद रखना आप जीनस, स्पीशीज, फिर कौन सा स्ट्रेन था और फिर क्या उसका नंबर है, दैट इज समथिंग विल बी एडिंग ओवर देयर. तो ये चीजें आपने यहाँ पे रखनी है याद. समथिंग वी हैव ऑलरेडी डन ऑल दोस थिंग्स, सो वी वोंट बी वेस्टिंग टाइम ऑन दिस. यहाँ पे ये आपका सीक्वेंस है. ई कोराई इस स्पेसिफिक सीक्वेंस का यहाँ पे कट करेगा, और जिन सीक्वेंस को आपके रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट करते हैं उन्हें हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस. ये बात याद है, हमने आपको बताई थी, राइट? पैलिंड्रोम सीक्वेंस जो आपका यहाँ पे होता है, दिस सीक्वेंस यू हैव ओवर हियर, ये आप आगे आप पीछे से कहीं से भी आप इसे रीड करोगे, इट इज गोइंग टू अपीयर द सेम. सो इट इज गोइंग टू अपीयर द सेम ऑल द टाइम, चाहे आप उसे लाइक बैक एंड फोर्थ अगर आप रीड करते हो, देन इट इज गोइंग टू बी द सेम वर्ड ओवर देयर. सो यू हैव दिस स्टिकी एंड्स, और स्टिकी एंड्स पे आप फिर अपना लगा सकते हो अपना स्पेसिफिक डीएनए आप यहाँ पे लगा दोगे. ओके, यू नो व्हाट इज अ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, ये याद रखना. समथिंग यू ऑलरेडी हैव गॉन थ्रू दिस. तो अब द एग्जांपल इज माय मैडम, इस टर्म का यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया हुआ है. सो फॉरेन डीएनए को हम यहाँ पे कट कर रहे हैं विद द सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो मैं यूज कर रहा हूँ मेरे वेक्टर डीएनए को कट करने के लिए. कट करने के बाद आई हैव टू अटैच दिस टू सीक्वेंस, एंड दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ माय डीएनए लाइगेज.
डीएनए लैगेज की मदद से आई कैन एक्चुअली अटैच देम। ठीक है, सो ये चीज आपको यहाँ पे होते हुए आपको यहाँ पे मिल जाएगी, यू विल फाइंड दिस हैपनिंग ऑल द टाइम। So you have recombinant DNA attaching itself to the plasmid. That is what you find happening over here. So ये आपको याद रखना है. That's what you see. Ligase यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा. These are the stories which I think all of you are very much clear with. Something we have already discussed this multiple times. So recombinant DNA gene cloning recognition sequence. Recognition sequence बेटा वो sequence आपका रहेगा जहाँ पे जाके आपका endonucleus जाके कट करेगा. That is called as my recognition sequence. रिकॉग्निशन सीक्वेंस के लिए एक और टर्म हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, इट इज सिमिलर टू माय क्लोनिंग साइट। इट इज सिमिलर टू योर क्लोनिंग साइट। ठीक है, तो रिकॉग्निशन सीक्वेंस एंड क्लोनिंग साइट आर द सेम टर्म्स। ये बात भूलना मत कि क्लोनिंग साइट भी वही होता है और ये भी वही होता है, लाइक बोथ आर गोइंग टू बी सेम थिंग्स ओवर हियर। अच्छा एक बात बताओ, हम जनरली यहाँ पे क्या कहते हैं दैट आपके प्लाज्मिड के अंदर यू शुड हैव ओनली वन क्लोनिंग साइट। आपके प्लाज्मिड में जब आप लगा रहे हो अपना वहां पे डिजायर्ड जीन, सो इट शुड ओनली हैव अ वन क्लोनिंग साइट। तो इसका रीजन यहाँ पे क्या होता है कि क्यों मुझे मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स मेरे प्लाज्मिड में नहीं चाहिए? रेज योर हैंड एंड टेल मी। राइट अक्षरा, बताइए क्या रीजन होता है वो होने का? सर अगर मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स होंगे तो हमारे पास जो फ्रेगमेंट्स होंगे वो भी ज्यादा बनेंगे, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमारा पूरा का पूरा डीएनए खत्म हो जाएगा इससे। Right. If you have a multiple cloning sites over there, then what will happen? The enzyme will cut the multiple location वो cut करेगा, and then you can have a multiple fragments will be seen over there. ठीक है? Then we have seen about the gel electrophoresis. ये हमने बात किया था, ये एक important टेक्निक है। ये important टेक्निक सिर्फ आपके इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं है दैट कि हम इसे नीट के लेवल पर पढ़ रहे हैं, बट ये इवन इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड से भी कई बार आता है। सो इवन इन बोर्ड एग्जाम दे कैन आस्क दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। सो जब हम बात करते हैं यहाँ पे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की, यहाँ पे यहाँ पे कैथोड यहाँ पे एनोड, आप डीएनए को हमेशा लोड करोगे अपने कैथोड वाले साइड के ऊपर, और आप डीएनए को आप डायरेक्टली लोड नहीं करते हैं। यू कट द डीएनए इनटू नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स एंड देन यू लोड द डीएनए इनटू दोस पर्टिकुलर वेल्स। एक बार आपने डीएनए को आपने वहां पे लोड कर दिया, ओके, उसके बाद यू विल कनेक्ट द कंप्लीट सेटअप विद द इलेक्ट्रिक करंट, एंड देन उसके बाद आपके जो फ्रेगमेंट्स होते हैं दे विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द एनोड। आपके सारे फ्रेगमेंट्स आपके एनोड की तरफ जाएंगे। आपका रूल आपके यहाँ पे बड़ा सा सिंपल है, आपके लार्जर फ्रेगमेंट्स आपके यहाँ पे होंगे वो आपके आगे बढ़ नहीं पाएंगे, एंड द स्मॉलर फ्रेगमेंट्स आर द वन व्हिच विल बी एबल टू ट्रैवल अ लार्जर डिस्टेंस। सो स्मॉलर फ्रेगमेंट विल ट्रैवल द फर्दर डिस्टेंस एंड लार्जर फ्रेगमेंट्स विल नॉट बी एबल टू ट्रैवल द लॉन्गर डिस्टेंस। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे होते हुए मिल जाएगी। दिस इज व्हाट वी फाइंड हैपनिंग व्हेन यू रन द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब आपको मुझे एक बात यहाँ पे बतानी है कि आपने ये रन कर दिया, क्या मैं रन करने के बाद डायरेक्टली अपने फ्रेगमेंट्स को देख सकता हूँ? No, sir. No, I cannot see them directly. So what I have to add over there to see them? First of all, Ethidium वैसे बोल bromide. दो। Ethidium bromide. Right, you will find ethidium bromide will be added over there, and उसके बाद मुझे उसको किसके अंदर देखना पड़ेगा? UV rays. Right. So that is something I'll be doing over there, and that's when I'll be able to observe my particular DNA strand. So तब मैं अपने यहाँ पे DNA strands यहाँ पे देख पाऊंगा। Something again you are all familiar with. ठीक है, और लास्ट स्टेप याद रखना, आई हैव टू टेक आउट माय डीएनए फ्रेगमेंट फ्रॉम द जेल व्हिच इज कॉल्ड एज माय इल्यूशन। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे रखनी है यार। दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड, सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम ऑन देम। ये हमारे क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। द एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए जेल पीस इज नोन एज माय इल्यूशन यहाँ पे। अच्छा किसी को मालूम क्या स्पूलिंग क्या होता है यहाँ पे? इसको याद नहीं आ रहा? व्हाट इज माय स्पूलिंग? सर क्या बोला आपने? वापस बोलना अक्षरा। सर क्या बोला आपने? ये स्पूलिंग जो आपने यहाँ पे टर्म, इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है? सर जब हम वो आइसोलेशन करते हैं डीएनए के, जब वो ऊपर आ जाता है फिर उसको निकालते हैं ना, जैसे, तो उसको हम स्पूलिंग बोलते हैं। वेरी ट्रू। जब मैं अपने डीएनए को आइसोलेट करता हूँ, मेरा जब मैं लास्ट स्टेप जो मेरा होता है डीएनए आइसोलेशन का, जब मैं डालता हूँ मेरा चिल्ड इथेनॉल, जब मैं चिल्ड इथेनॉल वहां पे डालूंगा, सो व्हाट विल हैपन, द डीएनए फ्रेगमेंट्स और डीएनए स्ट्रैंड विल स्टार्ट कमिंग आउट ऑन द सरफेस। जब मेरा डीएनए स्ट्रैंड और डीएनए फ्रेगमेंट मेरे सरफेस के ऊपर आते हैं, तो उसके बाद मैं लास्ट स्टेप क्या करता हूँ, मैं उन्हें निकाल रहा होता हूँ। जब मैं उन्हें निकाल रहा होता हूँ यूजिंग अ स्टिक और यूजिंग सम स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड माय स्पूलिंग ओवर हियर। उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ स्पूलिंग। ये सब हम यहाँ पे वी कैन डू दिस। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय क्लोनिंग वेक्टर्स। क्लोनिंग वेक्टर्स हमारे यहाँ पे प्लाज्मिड आपका हो जाता है। यू कैन ऑल्सो हैव अ बैक्टीरियोफेज, तो भी हम क्लोनिंग वेक्टर की तरह यहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है,
They're nothing but my viruses, so both of them can be used as my cloning vectors. The following are the features that are required to facilitate the cloning in the vector. ORI आपको चाहिए वहां पे, you need to have a ORI, selectable markers and cloning site. तो हमने अभी डिस्कस किया था that you only need a one cloning site. अगर मल्टीपल क्लोनिंग साइट हुई देन आपके डीएनए के मल्टीपल फ्रेगमेंट्स आपके हो जाएंगे, राइट? कोई मुझे एग्जांपल दे वैसे ही अनम्यूट करके कि सिलेक्टेबल मार्कर्स के एग्जांपल यहाँ पे क्या आ जाते हैं? Tetracycline, ampicillin, राइट, टेट्रासाइक्लिन आपका हो गया यहाँ पे, एम्फिसिलिन आपका यहाँ पे हो गया, यू हैव अ कायामाइसिन। Yes, sir. और हाँ जी, दीज आर ऑल गोइंग टू बी द एग्जांपल्स ऑफ माय योर, ये बेसिकली किस चीज के एग्जांपल्स है? नाम सब किस चीज के हैं? antibiotic resistance gene. माय एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। ये सारे जीन आपको मिल जाएंगे आपके प्लाज्मिड के अंदर। और कौन सा हमारा प्लाज्मिड था जो हम कमर्शियल लेवल पे काफी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? PBR 322. PBR 322, दैट इज अ प्लाज्मिड आई बी यूजिंग कमर्शियल लेवल पे, मैं से सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है? सिलेक्टेबल मार्कर्स मुझे क्या करने में हेल्प करते हैं? व्हाट दे एक्चुअली हेल्प मी इन? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट एंड ट्रांसफॉर्मेंट जीन को डिफरेंशिएट करने में। व्हाट माय सिलेक्टेबल मार्कर्स आर नोन फॉर? So वो बताते हैं कि जीन लगा है कि नहीं लगा प्लाज्मिड में। वो सही है, एंड द थिंग व्हिच यू हैव सेड ओवर देयर ना, yes, they can actually help to differentiate between the transformants and non-transformants. You can actually use them to differentiate between the transformants, formants and non-transformants में आप differentiate कर सकते हो। Basically जो आपने बोला यहाँ पे कि आप पता कर पा रहे हो कि मेरा जीन वहां पे लग रहा है नहीं लग रहा, so that is what you will be finding happening because of them. Then you have ORI. Now tell me something about the ORI. Why we need a better ORI? ताकि मल्टीप्लिकेशन हो सके, वो डिवाइड कर सके अच्छी तरह से। मल्टीप्लिकेशन तो वैसे भी होगी, अगर ORI होगा भी तो कैसा भी हो। Why we need to have a better ORI? To get तो more more replication. more So replica। more replication. Actually you have to see कि आपकी कॉपीज कितना बना रहा आपका ORI है। आपका ORI अगर आपका वहां पे तो आपका रेप्लिकेशन तो होगा ही आपका वहां पे। You have to ensure that your ORI can support multiple copies formation. आपका ORI आपका support करे आपका multiple copies formation. So that is something you have to know in terms of the ORI. So you have a ORI, selectable markers, and you have a cloning sites. So you have to be very clear with those things. So you can see this PBR 322 आपके सामने यहाँ पे. You can see all this BAM1, SAL1. These are my restriction sites. जो जाके कट करेंगे मैंने यहाँ पे एक स्पेसिफिक लोकेशन को। तो अगर मुझे टेट्रासाइक्लिन वाले रीजन पे अगर मुझे अपना जीन लगाना है तो मैं अपना ये BAM1 नाम का मेरा यहाँ पे restriction endonuclease मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर सकता हूँ। Now when I use this restriction endonuclease, this will go and cut the tetracycline वाला site, वहां पे जाके उसे कट करेगा and then it will add its gene of interest और फिर वहां पे वो डालेगा अपना वहां पे अपना डाल पाओगे अपना वहां पे अपना gene of interest। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपने एक बार अपना gene of interest वहां पे लगा दिया, अगर आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट अगर आपका लग जाता है आपका टेट्रासाइक्लिन वाली साइट के ऊपर, अगर वो जाके लग जाता है आपके यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन वाली साइट के ऊपर, तो क्या मेरा टेट्रासाइक्लिन वहां पे एक्सप्रेस करेगा? No, sir. और उसके लिए हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, वहां पे क्या होगा फिर? Insertional inactivation। That will lead to my insertional inactivation. This is called as my insertional inactivation. आपको होते हुए आपको मिल जाएगा। तो याद रखना, that is also one thing you will find coming as a question at times कि insertional inactivation आपके यहाँ पे क्या होता है। Okay, ORI should support more number of replications, so that is one thing you take into account. ORI आपका support करना चाहिए multiple replications को यहाँ पे। Selectable markers हमारे यहाँ पे क्या होते हैं? We have seen that they can actually help you to understand कि किसमें मेरा जीन लग चुका है, किसमें मेरा नहीं लगा। So and then we have discussed my insertion inactivation. ये सब आपको याद रखना है। These are the things, these are like very simple things. So let's not waste time on this. कि अगर आपने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लगाना है और जहां पे आप लगा रहे हो तो वहां पे जो जीन है वो आपका काम नहीं करेगा, उसको हम बोलते हैं आप एज इंसर्शन इनएक्टिवेशन, राइट? सो सेक्टरल मार्कर्स की वजह से हम यहाँ पे अपने ट्रांसफॉर्मेशन हम देख सकते हैं हुआ या नहीं हुआ, वी कैन अंडरस्टैंड दोस थिंग्स।
So you have 1000 plasmid, you have a bacteria, right over here. You have your, so this is something we have discussed all those things, right? ये सब हम यहाँ पे देख चुके हैं. मैंने आपको एक चीज यहाँ पे सिखाई थी. There is something I've told you. अगर आपको याद हो तो, अगर मेरा यहाँ पे प्लाज्मिड है, assume that you have a plasmid over here. You have your, let's say this is my tetracycline वाला मेरा यहाँ पे जी, ठीक है. और यहाँ पे मेरा दूसरा जीन यहाँ पे लगा हुआ मेरा यहाँ पे जीन फॉर माय लैक्जेट. अब लैक्जेट जीन आपको जनरली क्या बनाता है? बीटा ग्लाइकोसिडेज। हाँ जी, राइट, बीटा गैलेक्टोसिडेज. क्या बात है, याद है आप लोग. दिस इज व्हाट माय लैक्जेट इज गोइंग टू बी मेकिंग ओवर हियर. अब लैक्जेट मेरा यहाँ पे ये एंजाइम यहाँ पे मेरा बनाएगा, ठीक है. अब समझो कि मैंने ये लैक्जेट वाली साइड पे लगा दिया मेरा इंसुलिन वाला जीन. यहाँ पे लैक्जेट वाली साइड पे मैंने यहाँ पे अपना इंसुलिन वाला जीन मैंने यहाँ पे लगा दिया. सो यहाँ पे मेरा लग चुका है मेरा यहाँ पे जीन ऑफ इंसुलिन. अब सिंपल सी बात है कि मेरा इंसुलिन वाला जीन यहाँ पे अगर मेरा यहाँ पे लग चुका है, देन मेरा लैक्जेट यहाँ से गायब हो जाएगा. तो देयर इज नो लॉन्गर लैक्जेट ओवर देयर, तो मेरा वहाँ पे है ही नहीं प्रेजेंट, राइट. अब अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्या किया जाता है ऐसी कंडीशन के अंदर, दैट अब इस प्लाज्मिड को हम डालेंगे बैक्टीरिया के अंदर. सो नाउ दिस प्लाज्मिड विल बी एडेड इन द बैक्टीरिया. सो नाउ दिस प्लाज्मिड विल बी एडेड इनसाइड द बैक्टीरिया. ठीक है, इनको हमने डाल दिया हमारे बैक्टीरिया के अंदर. ठीक है, अब नाउ इन बैक्टीरिया, अब एक बैक्टीरिया नहीं, ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया मेरे पास. अब मुझे चेक करना है कि मेरे कितने बैक्टीरिया के अंदर मेरा वहां पे जीन जाके लग चुका है. सो नाउ आई व्हाट आई विल डू, आई कैन ऐड ऑल द बैक्टीरिया. समझो मेरे पास मेरे 1000 बैक्टीरियाज है. आई कैन ऐड ऑल दिस 1000 बैक्टीरिया इन द टब. और वो टब के अंदर आपका एक सोल्यूशन होगा. सोल्यूशन का नाम क्या होता है? क्रोमोजेनिक सब्सटेंस. राइट, यू विल हैव अ क्रोमोजेनिक सब्सटेंस. और ये क्रोमोजेनिक सब्सटेंस जो आपका यहाँ पे होता है, इसको हम कहते हैं यहाँ पे एक्स जेल. आपको याद होगा दिस एक्स जेल इज गोइंग टू बी सिमिलर टू योर लैक्टोज मॉलिक्यूल. एक्स जेल जो आपका यहाँ पे होता है, इट इज गोइंग टू बी सिमिलर टू द लैक्टोज मॉलिक्यूल. तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आई विल बी एडिंग माय बैक्टीरियाज ओवर, जितने मेरे यहाँ पे बैक्टीरियाज है, आई विल बी एडिंग दोस बैक्टीरियाज इन दिस. अब जैसे मैं यहाँ पे अपने बैक्टीरियाज यहाँ पे डालता हूँ, एज सून एज आई ऐड द बैक्टीरियाज ओवर हियर, सो व्हाट विल हैपन कि अगर मेरा यहाँ पे ब्लू कलर डेवलप कर रहा है बैक्टीरिया डालने के बाद, अगर मेरे कुछ एरिया के अंदर मेरा, अगर मेरा यहाँ पे ब्लू कलर डेवलप करता है, if I'll be finding if my blue color is going to develop over here, then that means what? अगर मेरा ब्लू कलर यहाँ पे डेवलप कर रहा है, तो इसका मतलब मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा? सर वहाँ पे जीन डाइजेशन नहीं हुई है. राइट, वहां पे मेरी एक्स जेल की डायलेशन वहां पे हो रही है बाय माय बीटा गैलेक्टोसिडेज. और अगर ऐसा हो रहा है, दैट मीन्स जहां पे मेरा ब्लू कलर डेवलप कर रहा है, दीज आर माय नॉन ट्रांसफॉर्मर्स. यहाँ पे मेरा जीन इंसुलिन का लगा नहीं है, सो दीज आर माय नॉन ट्रांसफॉर्मर्स. राइट, और बाकी जो आपके यहाँ पे स्पेस है, बाकी जो आपके यहाँ पे स्पेस है, दैट स्पेस जहां पे आपका कलर डेवलप नहीं कर रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ पे मेरे वो बैक्टीरिया जिनके अंदर मेरा इंसुलिन वाला जीन लग चुका है, जहां पे इंसुलिन वाला जीन आपके यहाँ पे लग चुका है, एंड दैट विल बी कॉल्ड एज माय ट्रांसफॉर्मर. सो दीज विल बी कॉल्ड एज माय ट्रांसफॉर्मर्स. ओके, तो दैट इज हाउ यू कैन एक्चुअली यूज दिस एक्सजेल वाली बात यहाँ पे आप याद रखना कि अगर ब्लू कलर डेवलप हो रहा है, दैट्स नॉट अ गुड साइन, जो हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. जहां पे कलर आपका डेवलप नहीं हो रहा, दे विल बी कॉल्ड एज माय ट्रांसफॉर्मर, एंड दैट्स व्हाट यू फाइंड हैपनिंग ओवर हियर. सो ये हमने यहाँ पे देख लिया, दिस व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन दिस. अब हम ये डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे. दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग, क्रोमोजेनिक सब्सटेंस को लेकर हमने यहाँ पे बात किया, विच इज सिमिलर टू लैक्टोज मॉलिक्यूल, जिसे हम इवन कहते हैं एक्स जेल. एंड या ब्लू कलर डेवलप होना इज नॉट अ बिग थिंग. Then we have other cloning vectors like agrobacterium. Agrobacterium tuberculosis जो आपका प्लांट में जाके कॉज करता है आपके यहाँ पे ट्यूमर फॉर्मेशन, जिसे हम कहते हैं यहाँ पे क्राउन गॉल डिजीज. अब कोई मुझे यहाँ पे बताओ हैंड रेज करके, मेरा एग्रोबैक्टीरियम के अंदर मेरा यहाँ पे किस टाइप का प्लाज्मिड होता है और वो प्लाज्मिड क्या करता है? बताइए सिद्धरा, व्हाट डज दिस प्लाज्मिड डू? सर टीआई प्लाज्मिड होते हैं. ठीक है, प्लाज्मिड का मेरा यहाँ पे नाम होता है टीआई प्लाज्मिड. ठीक है, दैट्स वन थिंग. और
ये तो चलो आपकी बात यहाँ पे सही है बेटा सिद्धरा कि आपका टीआई प्लाज्मिड आपके यहाँ पे होता है। इसमें जो डीएनए लगा होता है वो डीएनए आपके यहाँ पे कौन सा होता है? टीडीएन। हाँ टीडीएनए आपका होता है इसके अंदर। सो दिस विल हैव योर टीडीएनए। ठीक है, यहाँ पे आपका टीडीएनए लगा हुआ होता है और यही टीडीएनए जाके आपके प्लांट के अंदर जाके लगेगा। दिस टीडीएनए विल गेट इटसेल्फ इनकॉर्पोरेटेड इनटू द प्लांट्स एंड देन उसकी वजह से आपका पे ट्यूमर फॉर्मेशन आपका पे होगा। सिमिलरली वी हैव द रेट्रोवायरस which is seen in the which is known to get into the animals and going to convert my normal cells into cancer cells. So ये मेरा normal cells को cancer cell में यहाँ पे convert करता है। That is my retrovirus. अगर मुझे animal cell में कोई अपना gene of interest डालना होगा ना तो मैं अपना retrovirus का इस्तेमाल करूंगा। I can take out the retrovirus, उसका जो harmful gene है उसे मैं disarm करूंगा and then I can use my gene of interest वहाँ पे डाल के मैं अपने normal cells को like transformed cells में बना सकता हूँ। तो ये हमने देखा था यहाँ पे TI plasmid has a tDNA जो आप यहाँ पे लगा रहे हो अपने प्लांट के डीएनए के अंदर। ठीक है, दैट डीएनए इज जनरली गोइंग टू मेक अ ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड हार्मोन्स एंड दैट विल लीड टू अ ट्यूमर फॉर्मेशन। दैट विल लीड टू अ ट्यूमर फॉर्मेशन। ये हम यहाँ पे देख चुके हैं, टीआई प्लाज्मिड की कहानी हम यहाँ पे समझ चुके हैं। रेट्रोवायरस की बात हमने यहाँ पे की थी। यू हैव आरएनए व्हिच इज गोइंग टू बी, अब अपना डिजायर्ड जीन आप यहाँ पे डालोगे एंड देन यू कैन अलाउ इट टू इन्फेक्ट टू द सेल्स। So that is something we have done. Which of the following organelles are related to the? I think we can we have solved this kind of questions. So let's not waste time on this. This is going to be plasmid over here. कोई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है तो हम यहाँ पे करते हैं। अच्छा ये बताओ मुझे, डीएनए फ्रेगमेंट्स आर व्हाट? वैसे ही बता दो अनम्यूट करके, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? Negatively charged. A gene whose expression helps to identify transformed cell is known as? Selectable marker. Selectable markers. ऑप्शन डी सब लोग। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, बताओ इसका आंसर क्या होगा? व्हाट इज द क्राइटेरियन फॉर डीएनए फ्रेगमेंट मूवमेंट ऑन अगेनस्ट जेल ड्यूरिंग द जेल प्रोसेस? Option A. Option A. Option A. बाकी लोग, अक्षरा एंड अदर पीपल? फर्स्ट ऑप्शन। अच्छा अक्षरा, बाय द वे लाइक अपूर्वा का कब तक चलेगा ये सेशन? सर पता नहीं, लेकिन उसने इतना बताया कि उसका कैंप चल रहा है। कैंप, but how long it is going to take? It has already been a week. आपका तो खत्म हो गया ना? 7 days का ही होता है सर। So yeah, I think it has been a week, I guess, in that case. Right, we'll have to check on her. ठीक है, so the smaller the fragment size, the farther it moves. So जितना small आपके यहाँ पे size होगा small, the further it's going to move. Okay, so that's going to be true. So that is the story of my DNA fragments over here. A foreign DNA and a plasmid cut by a same restriction endonuclease can be joined to form a recombinant plasmid using? Foreign DNA या plasmid को अगर मैं यहाँ पे कट कर रहा हूँ और मैं उसे जोड़ रहा हूँ वहाँ पे, तो उसे जोड़ने के लिए मैं यहाँ पे मतलब क्या यहाँ पे इस्तेमाल करा जाता है? चलिए अपेक्षा बताइए क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? Ligase. बढ़िया, that will be true. Which of the following is not a feature of plasmid? इनमें से कौन सा आपका एक फीचर नहीं है प्लाज्मिड का? इनमें से कौन सी एक चीज आपके प्लाज्मिड की फीचर आपके यहाँ पे नहीं होती? चलिए हैंड रेज करिए इसके लिए सब लोग। चलिए जल्दी हैंड रेज करिए। Which of the following is not a feature of a plasmid? बोलिए मोनिका, क्या होगा इसका आंसर? Single stranded. Plasmid is always going to be a double stranded molecule. So yes, single stranded is not going to be a feature. Selectable marker is used to? एक सेलेक्टिव मार्कर किस चीज के लिए यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है? रेज योर हैंड टू आंसर दिस ऑल ऑफ यू। अच्छा बाय द वे, जसनूर, अरीशा एंड पल्लवी, ये स्कूल में आपका चैप्टर हो गया है क्या? No, sir. स्कूल में भी नहीं हुआ ये? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, जब टेस्ट दोगे ना तो यू कैन डू गिव द टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का देना और बाद में जितना आपको आ रहा है उतना आप करना, इसे ट्राई करना करने। तीनों के स्कूल में नहीं हुआ या किसी एक के स्कूल में नहीं हुआ? पल्लवी आपके स्कूल में भी नहीं हुआ ये? सर गवर्नमेंट स्कूल है ना, सभी का प्लेनर साथ में ही आता है। अच्छा ठीक है, थैंक यू दोनप्रीत। हाँ जी बताइए अपेक्षा क्या? अपेक्षा, हाँ बोलिए अपेक्षा, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? जानवी बताओ क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? ऑप्शन ए। Option A becomes the correct answer. Helps in eliminating the non-transformants so that the transformants can be regenerated.
Okay, so now you have statement base for my electrophoresis. Identify the incorrect statements. देखो ध्यान से and then tell me which of them are my incorrect statements over here. And raise your hand to answer this. Take your time, सब लोग, take your time on this. सारे स्टेटमेंट को ध्यान से देखो. ऑलरेडी हमने ये क्वेश्चन पहले भी सॉल्व किया हुआ है. राइट, 3 लोग अभी तक, बाकी लोग भी देखो जल्दी. यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर? क्या लग रहा है रानी आपको इसका आंसर यहाँ पे? सर सी. सी आप कह रहे हो यहाँ पे कि ये स्टेटमेंट्स मेरे यहाँ पे गलत है, आप ये कह रहे हो. तमनप्रीत क्या लग रहा है आपको यहाँ पे? सर दिल्ली वाला डी. जानवी, फोर्थ ऑप्शन. मोनिका. डी ऑप्शन. So you will have, let's see, आप लोग अगर डी करो यहाँ पे तो आपको क्या आंसर यहाँ पे आएगा. So यहाँ पर डीएनए नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल, so it is loaded on a gel towards the anode terminal. That's a false statement. वो गलत है. इसको आप लोड करते हो कैथोड वाले रीच के अंदर. ठीक है. डीएनए फ्रेगमेंट ट्रेवल्स अलोंग द सरफेस ऑफ द जेल, ये बात भी आपके यहाँ पे गलत है. दे एक्चुअली ट्रेवल इनसाइड द जेल, दे डोंट ट्रेवल ऑन द सरफेस. वो अंदर से पोर्स के थ्रू ट्रेवल करते हैं. तो ये स्टेटमेंट मेरे यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा. Okay. Smaller the size of DNA fragment, larger it is the distance it travels through it. ये बात आपके यहाँ पे सही है. जितना स्मॉल फ्रेगमेंट आपका होगा डीएनए का, उतना आपका यहाँ पे लार्ज डिस्टेंस अपने यहाँ पे ट्रैवल करेगा. Pure DNA can be visualized directly by exposing to UV rays, and that is going to be your statement number 4, जो आपके यहाँ पे गलत है. Directly visualize आप नहीं कर सकते. You have to add ethylene bromide. So yes, option D becomes the incorrect answer. जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस इज यूज्ड फॉर, ये किस यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है? बताइए अक्षरा. अक्षरा बोलो, हैंड रेज कर दिया आपने. फोर्थ ऑप्शन. हाँ, फोर्थ. अनम्यूट करके बोला करो, कई बार बच्चे बिना म्यूट कर ही बोल रहे होते हैं. सो सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट अकॉर्डिंग टू देयर साइज. यस, दैट्स ट्रू. ये हम जानते. लेट्स नॉट. ओके, दिस which type of following is commonly used in the transfer of foreign DNA into the crop plants? बोलिए रानी, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर ऑप्शन बी. राइट, दैट्स गोइंग टू बी ट्रू आंसर. बिल्कुल सही. ओके, कंपोनेंट होस्ट को लेकर हमने यहाँ पे बात किया था. सो वी नाउ हियर वी डिस्कस कि आप अपने प्लाज्मिड को कैसे आप लेके आते हो अपने सेल के अंदर. सो डीएनए आपका होता है हाइड्रोफिलिक एंड सेल मेम्ब्रेन आपकी होती है यहाँ पे आपकी हाइड्रोफोबिक. तो आप यहाँ पे क्या करोगे कि आपका जो प्लाज्मिड है आपको इसको लेके आना है सेल के अंदर. यू हैव टू ब्रिंग दैट इनटू द बैक्टीरिया. तो आप इसे कैसे लाओगे? तो अगली स्लाइड पे जाने के पहले क्या कोई मुझे बता सकता है स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ? आई हैव अ प्लाज्मिड व्हिच हैज अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए. नाउ आई वांट टू ब्रिंग इट बैक इनटू द सेल. तो मैं इसको सेल के अंदर कैसे लेके आऊंगा यहाँ पे? सो बताइए जानवी, कैसे किया जाएगा इसे? सर एक सोल्यूशन होगा जो कैल्शियम आयन का होगा, उसको हम लोग डाइवेलेंट केटाइन पे बोलते हैं. और देन उसमें हम लोग बैक्टीरिया को और रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डालेंगे. देन उसको इंक्यूबेट करेंगे इन आइस, और इंक्यूबेट करने के बाद उसको हीट शॉक देंगे एंड देन फिर इंक्यूबेट कर देंगे ताकि वो प्लाज्मिड डीएनए बैक्टीरिया के अंदर इंटर कर सके. राइट. और ये जो हम हीट शॉक देंगे वो कौन सी टेम्परेचर पे हम उन्हें वहां पे देंगे? बिल्कुल सही है. क्या क्या टेम्परेचर आपका वहां पे होगा? 42 डिग्री सेल्सियस. वेरी गुड. राइट. सो डाइवेलेंट केटाइन सॉल्यूशन में मैं अपने यहाँ पे बैटर रखूंगा, मैं अपने यहाँ पे प्लाज्मिड को यहाँ पे रखूंगा. राइट. तो बेसिकली हुआ क्या कि डाइवेलेंट केटाइन सॉल्यूशन के अंदर वो सारा लाइक डाइवेलेंट केटाइन आपका लग जाएगा आपका बैटर के वॉल के ऊपर. एंड देन आई विल ऐड अ प्लाज्मिड इन दिस. राइट, प्लाज्मिड अपना डालूंगा. प्लाज्मिड जाके पहले अटैच होगा. So plasmid as a DNA that's a negatively charged, तो वो जाके अपना बैक्टीरिया के वॉल पे जाके चिपक जाएगा. और उसके बाद आई हैव टू इंक्यूबेट दिस ऑन आइस. उसे इंक्यूबेट करूंगा और उसे वहां से निकाल के आई विल गिव देम द हीट शॉक. सो आई विल गिव देम अ हीट शॉक. अगेन आई विल इंक्यूबेट ऑन द आइस. वंस यू डू दैट यू विल फाइंड आपका प्लाज्मिड जो आपका यहाँ पे होगा इट विल गेट बैक इनटू द बैक्टीरिया. दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग ओवर हियर. इसे हम बोलते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोपोरेशन. सो दैट इज हाउ यू कैन ब्रिंग द बैक्टीरिया बैक इन.
देन आपका होता है आपका माइक्रो इंजेक्शन, जहां पे आप कुछ नहीं करते, आप अपने सिंगल सेल को पकड़ते हो और डायरेक्टली न्यूक्लियस के अंदर अपना फॉरेन डीएनए आप डाल दोगे। सो यू कैन ऐड द फॉरेन डीएनए डायरेक्टली इनसाइड द न्यूक्लियस। प्लांट्स एनिमल्स भी ये काफी हद तक किया जाता है। देन आपका आता है बायोलिस्टिक गन। अब मुझे ये बताओ कि बायोलिस्टिक गन के अंदर आप डीएनए जो आपका होता है उसको हम कोट करते हैं किसके ऊपर? तो कोटिंग की जाती है डीएनए की किसके ऊपर? टंगस्टन और गोल्ड पार्टिकल्स। राइट, टंगस्टन और गोल्ड पार्टिकल के ऊपर आप उसे वहां पे कोटिंग करते हो। सो योर इन द बायोलिस्टिक गन also called as my gene gun, you will bombard them into the microparticles of gold and tungsten के ऊपर आप यहाँ पे bombard करोगे, right? And these gold particles have been coated with my DNA, and then you bombard them. और ये किया जाता है स्पेसिफिकली आपके प्लांट्स के लिए। So you do them for the plants. And then you have a disarm pathogen, जहाँ पे हम बात कर सकते हैं हमारे यहाँ पे रेट्रोवायरस की, जहाँ आपने डिसआर्म कर दिया पैथोजन को, आपने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट अपना वहां पे डाला, and then you allow the virus to infect the cells. Okay, so this is what you find happening in this isolation of DNA. Simple ये भी DNA को टेस्ट में डाला मैंने यहाँ पे, and after that I have to break it into like number of fragments. Then once I have isolated DNA, फिर मैं करूंगा अपने यहाँ पे जेल, अब मैंने अपने फ्रेगमेंट्स को यहाँ पे मैंने निकाल लिया, then I will do the gel electrophoresis, and then I will do the insertion of my gene of interest. That is your इंसुलिन वाला जीन मैं यहाँ पे लगा दूंगा। तो ये सब चीजें हम ऑलरेडी देख चुके हैं, द थिंग विच हैव ऑलरेडी सीन। और याद रखना, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा बैक्टीरिया ग्रो करे, सो आई हैव टू प्रोवाइड देम अ स्टेराइल एनवायरनमेंट। अगर मैं लार्ज स्केल पे ग्रो करना चाहता हूँ तो उन्हें मैं स्टेराइल एनवायरनमेंट में अपना ग्रो करूंगा। अच्छा मुझे ये बताओ, जब मैं स्टेराइल एनवायरनमेंट की बात कर रहा हूँ या जब मैं बात कर रहा हूँ लार्ज स्केल पे ग्रो करने के लिए, तो जनरली किसके अंदर मैं ग्रो करता हूँ? बायोरिएक्टर। राइट, आई बी ग्रोइंग देम इनटू द बायोरिएक्टर। सो बायोरिएक्टर के अंदर मैं उन्हें वहां पे ग्रो करूँ। आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, अगर मैं इसकी बात करूं यहाँ पे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो कि आपका कॉन्सेप्ट टाइप का प्लांट सेल है, एनिमल सेल है, व्हाट काइंड ऑफ सेल यू हैव, उसके बेसिस पे आप उसकी वॉल तोड़ते हो। तो प्लांट सेल है तो मैं यूज करूंगा यहाँ पे एंजाइम मेरा सेल्यूलेज, बैक्टीरिया के लिए लाइसोजाइम, फंगाई के लिए मेरा काइटिनेज में यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा। उसके बाद आई हैव टू ऑल्सो ब्रेक डाउन अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स, मुझे प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, इन सबको यहाँ पे ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। सो आई हैव टू ब्रेक डाउन अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स एज वेल, राइट? जब मैं इन सबको ब्रेक डाउन कर दूंगा, उसके बाद मेरा आखिरी स्टेप यहाँ पे क्या होगा? आफ्टर एडिंग एवरीथिंग ओवर देयर, द लास्ट स्टेप इज गोइंग टू बी टू ऐड माय चिल्ड इथेनॉल। मैं अपना चिल्ड इथेनॉल यहाँ पे अपना डालता हूँ, और यार इतना मैं प्रोटीएज और आरएनएज इस्तेमाल करके, राइबोन्यूक्लियस ऐड करके मैं आरएनए और प्रोटीएज को भी डाइजेस्ट करता हूँ। Once I add the chill ethanol, उसके बाद मेरा DNA यहाँ पे precipitate हो जाएगा, and then I can actually extract that DNA out using, and that process is called as my spooling over here. That process over here is called as my spooling. So ये हम देख चुके हैं, सिंपल चीज है। We have seen that. PCR, क्या किसी को पूरा PCR रिएक्शन आपका याद है? What happens right from the start, from the beginning? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, याद है आप लोगों को। सो पीसीआर में आते हैं दिस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसका काम आपका होता है यहाँ पे एम्प्लीफाई करना है डीएनए। तो ये आपका यहाँ पे एपेंड्रॉफ में मैं कुछ चीजें यहाँ पे डालूंगा। आई विल बी एडिंग माय डीएनए पॉलीमरेज, टैग पॉलीमरेज एंड माय प्राइमर्स। ये तीन चीजें मैं यहाँ पे डाल दूंगा। ये टैग पॉलीमरेज मैंने निकाले मेरे यहाँ पे थर्मस एक्वेटिकस में से, विच इज माय थर्मो एसिडोफिलस, जो आपका आर्कीबैक्टीरिया है। किसको याद है आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया में फर्क क्या होता है? यस सर। एनीवन knows what is the फर्क? बताओ क्या होता है फर्क? यस मत बोलो, फर्क बताओ। सर जो आर्कीबैक्टीरिया होते हैं वो प्रिमिटिव एनवायरनमेंट में भी रह सकते हैं, जैसे कि हाई टेम्परेचर। Not that kind of difference. I want what are the like structural difference I'll be finding in them. वो तो ठीक है, you find them in a harsh condition, you find them in a normal condition, you bacteria, उनके कुछ स्ट्रक्चर में कुछ डिफरेंस होता है क्या, वो पूछ रहा हूँ। स्ट्रक्चर में उनकी सेल वॉल में होता है। क्या होता है? ये पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था? ये बता दो, नहीं पढ़ाया होगा शायद से, हो सकता है। बोलो, anyone else tell me what is the structural difference over there? सो उनके सेल मेम्ब्रेन में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है वो मैं जानना चाहता हूँ। बैक्टीरिया की ईथर से होती है समथिंग, और यू बैक्टीरिया की एस्टर। ईथर लिंकेज वाली आप बात यहाँ पे करो, बट दैट इज नॉट द ओनली थिंग। द मेन डिफरेंस हियर इज, वो आप यहाँ पे बात सही है, ईथर लिंकेज की आप यहाँ पे बात कर रहे हो, दैट्स समथिंग आई कैन अंडरस्टैंड, बट द मेन डिफरेंस हियर इज
अगर आप देखते हो ना, अगर आप अपना फॉस्फेट अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करते हो हमारा ये नॉर्मल बैक्टीरिया का, सो दैट इज हाउ इट विल लुक लाइक. यू विल हैव अ फॉस्फेट ग्रुप एंड यू हैव अ लिपिड चेन. ऐसे ही होता है आपके यहाँ पे आपका फॉस्फोलिपिड, राइट? And on the other hand, if you observe the phospholipid of your archaebacteria, then वो आपका थोड़ा सा यहाँ पे अलग दिखता है. कैसे अलग दिखता है? It will have the branched lipid. इसके अंदर आपको यहाँ पे ब्रांचिंग आपको मिलेगा. So it will have a branch lipid chain. याद रखना, this is something which is called as my branch lipid chain. ये आपको मिलती है आपके बैक्टीरिया के अंदर. This is what we will be finding in the archaebacteria. ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे रखनी है याद. सो फर्स्ट स्टेप आपको यहाँ पे होता है डीनेचरेशन. एक बार आपने पीसीआर मशीन में अपना ये सब डाल दिया, देन द फर्स्ट स्टेप इज माय डीनेचरेशन, जो आपका होगा आपका 94 टू 96 डिग्री सेल्सियस के अंदर, राइट? यहाँ पे आपके हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक किए जाएंगे एंड द टू स्ट्रैंड्स विल सेपरेट फ्रॉम ईच अदर. दैट्स द फर्स्ट थिंग विल फाइंड हैपनिंग ओवर देयर. सेकंड स्टेप ओवर हियर इज माय एनिलिन, जहां पे आपका प्राइमर आके बैठेगा ऑन द सर्टेन साइड. सो प्राइमर विल कम एंड विल सिट ऑन द स्पेसिफिक लोकेशंस. ये आपका होता है एट अराउंड 40 से 60 डिग्री सेल्सियस के बीच में. एंड द लास्ट स्टेप इज माय एक्सटेंशन. ये करने के लिए आपका पॉलीमरेज आएगा एंड विल मेक द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ओवर देयर. दिस विल बी हैपनिंग बिटवीन द 72 से लेके 74 डिग्री सेल्सियस के बीच में आपका ये हो रहा होगा. सो दैट इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग. यू हैव अ डीनेचरेशन एनिलिन एंड यू हैव अ एक्सटेंशन व्हिच विल बी हैपनिंग ओवर देयर. ओके, so this is what you find happening in this. So this is your, मैंने आपको बताया था कि आपको अगर आप 30 साइकिल रन करो देन यू कैन हैव अ मिलियंस ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स कैन बी फॉर्म इन दिस वे. तो डीएनए को मुझे अगर एम्पलीफाई करना हो, सो आई विल डूइंग द पीसीआर. बहुत आसान चीज है. आई डोंट थिंक इसमें आपको ज्यादा कोई दिक्कत आएगी. इट्स वेरी सिंपल थिंग. ओके, सो ये सारे क्वेश्चंस यू कैन हैव अ लुक एट. ये वाला क्वेश्चन का आंसर बता दो मुझे आप यहाँ पे. डीएनए प्रेसिपिटेशन आउट ऑफ मिक्सचर ऑफ बायोमोलिक्यूल्स कैन बी अचीव बाय ट्रीटमेंट ऑफ. बोलिए रानी, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर ऑप्शन सी. चलिए इसका भी आंसर आप लोग बताए दो. यहाँ पे देख लो ध्यान से एंड देन गिव मी द करेक्ट आंसर फॉर दिस. रेज योर हैंड टू आंसर दिस. बताइए मोनिका. डी ऑप्शन. एनीवन एल्स? बाकी लोग भी करिए, इसे सॉल्व करिए. क्या लग रहा है इसका आंसर यहाँ पे? बैटमैन. बैटमैन. बाकी लोग? सिद्रा, क्या लग रहा है इसका आंसर यहाँ पे? सर ऑप्शन बी. बैसिलस thuringiensis आपका यहाँ पे बनाएगा आपके यहाँ पे क्रायो प्रोटीन. यहाँ से आपका आंसर यहाँ पे मिल जाता है. Thermus aquaticus is something which will give us the DNA polymerase. Agrobacterium, I am going to use it as a pruning vector, and Salmonella typhi, this one. So this is what you will be finding in this. Is it option B? Chalo. I think these are very simple questions. Let's not waste time on this. ये वाला भी बड़ा ही सिंपल सवाल है, बट इसका आंसर आप बता सकते हो. बताओ रानी, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर ऑप्शन सी. हाँ, ऑप्शन सी यहाँ पे बनेगा एज द करेक्ट आंसर. Which of the following is not correctly matched? इनमें से कौन सा आपके यहाँ पे करेक्टली मैच आपके यहाँ पे नहीं है? क्या होगा तमनप्रीत यहाँ पे आंसर आपका? ऑप्शन ए. So this is something we have done. ये बताओ कौन सी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही है इन टर्म्स ऑफ पीसीआर, इन टर्म्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज यूज्ड इन द पीसीआर. बाकी लोग भी अपना हैंड रेज करेंगे, सिर्फ 3-4 लोग को यहाँ पे पढ़ाया नहीं जाता. अक्षरा बताइए क्या होगा इसका आंसर? फोर्थ ऑप्शन. That's true. It remains active at high temperature. बिल्कुल सही. Okay. Person perform experiment using gel electrophoresis in order to visualize the band of DNA fragments. Which of the following options would help to observe the DNA fragment? इनमें से कौन सा आपका यहाँ पे सही स्टेटमेंट है in terms of to observe the DNA fragments? बताइए तमनप्रीत. ऑप्शन सी. That is the correct answer. Yes. Staining the Ethereum bromide followed by exposure to UV radiations. ठीक है, ये भी हम क्वेश्चन यहाँ पे कर चुके हैं.
If a person obtains transformants by inserting, बेटा पढ़ तो लो पहले क्वेश्चन ध्यान से, लाइक कर रखा है इसलिए you cannot come to the answer. Read the question thoroughly and then raise your hand. If a person obtains transformant by inserting a recombinant DNA within the coding sequence of enzyme beta-galactosidase, he will separate out the recombinants and non-recombinants by which of the following observation? वो किस बेसिस पे अपने यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट्स और नॉन रिकॉम्बिनेंट्स यहाँ पे वो सेपरेट कर सकता है? बताइए, कौन बताएगा इसका आंसर? बोलिए जानवी, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो आप यहाँ पे कह रहे हो, आई गेस सब लोग इसके साथ एग्री करेंगे. ऑप्शन बी becomes the correct answer in this. Your recombinant colonies do not produce any color. On the other hand, whereas non-recombinant colonies will give you the blue coloration over there. And please क्वेश्चन का वो मगअप मत करो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो इसका आंसर ये आएगा, ये क्वेश्चन तो इसका आंसर ये आएगा. प्लीज डोंट डू दैट. थोड़ा अगर स्टेटमेंट आपका चेंज हो जाता है then you will find yourself in a spot. So please make sure you read the question thoroughly and then go ahead with the answer. ऐसा मत करो कि हाँ भाई हमने क्वेश्चन करा हुआ, इसका बी है, इसका सी है. डोंट डू दैट, दैट वोंट हेल्प यू. ओके, सो दिस इज समथिंग वी हैव डन. अब ये आखिरी स्टेप आपका यहाँ पे आ चुका है. आखिरी स्टेप जो आपका यहाँ पे होता है, दैट इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट योर बायोरिएक्टर. सो बायोरिएक्टर में आपका, व्हेन यू क्रिएट अ बायोरिएक्टर, व्हेन यू वांट टू ग्रो द माइक्रोब्स ऑन अ लार्जर स्केल, देन यू विल बी यूजिंग द बायोरिएक्टर. अगर आप स्मॉल स्केल पे करना चाहते हो, देन आपका लैब में भी आप उन्हें ग्रो कर सकते हो. बट आपको कुछ चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है. व्हेन आई एम ट्राइंग टू ग्रो दिस माइक्रोब्स इन द लैब और इन द लार्ज स्केल, मुझे कुछ चीजें वहां पे प्रोवाइड करनी पड़ेगी. आई हैव टू प्रोवाइड देम विद द स्टेराइल एनवायरनमेंट. स्टेराइल एनवायरनमेंट मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा. आई हैव टू गिव देम द टेम्परेचर, आई हैव टू गिव देम द पीएच, सबस्ट्रेट, विटामिन्स, सॉल्ट्स एंड ऑक्सीजन. ये सब मुझे वहां पे प्रोवाइड करना पड़ेगा, तब मेरे माइक्रोब्स वहां पे ग्रो कर पाएंगे, जिनके अंदर है मेरा यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए. ठीक है. सो यू विल हैव अ कंटिन्यूअस कल्चर मीडियम. कोई बताएगा यहाँ पे कंटिन्यूअस कल्चर मीडियम में आपका यहाँ पे क्या हो रहा होता है? व्हाट इज हैपनिंग इन द कंटिन्यूअस कल्चर मीडियम के अंदर आपको क्या रहा होता है? बताइए मोनिका, सर ध्यान से बताना, सोच के बताना, ध्यान से टेक योर टाइम एंड देन टेल मी. यस बोलो. सर, तरफ जो मतलब बैक्टीरिया के लिए हम उसकी ग्रोथ के लिए हम उसके लिए खाना वगैरह देते रहेंगे, उसकी ताकि सबस्ट्रेट वगैरह डालते रहेंगे, और दूसरी तरफ से हम उस बैक्टीरिया को निकालते रहेंगे. ओके, सो इनलेट चेंबर में से मैं अपना यहाँ पे सबस्ट्रेट डालता रहूंगा. माय बैक्टीरिया विल कीप ऑन ग्रोइंग, एंड आउटलेट चेंबर में से आई कैन जस्ट टेक आउट माय बैक्टीरिया एंड आई कैन आल्सो टेक आउट द व्हाटएवर द वेस्ट वी हैव. तो ये आपको ऑटोमेटिकली आपका चलता रहेगा. इट इज अ कंटिन्यूअस कल्चर मीडियम. सो दैट इज आल्सो वेरी एडवांटेजेस फॉर अस कि आपको यहाँ पे एक सर्टेन पेस के ऊपर आपको ग्रोथ यहाँ पे आपको मिलती रहेगी. सो दैट्स अ गुड थिंग एंड इट ऑल हैपेंस ऑल बाय इटसेल्फ. ओके, सो लार्ज स्केल पे अगर आपको ग्रो करना हो, देन यू कैन यूज अ बायोरिएक्टर. 1000 से 1000 लीटर जितना अपने यहाँ पे आप ग्रो यहाँ पे कर सकते हो. एंड याद रखना, जो भी आप माइक्रोब्स को अपना वहां पे ग्रो कर रहे हो, उनको जब आप ग्रो कर रहे हो, देन यू हैव टू प्रोवाइड ऑक्सीजन ओवर देयर. अगर इनको ऑक्सीजन नहीं मिलता है, देन आपके बैक्टीरिया आपके यहाँ पे ग्रो नहीं कर पाएंगे. तो क्या कोई मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन करेगा कि एक बायोरिएक्टर के अंदर मैं ऑक्सीजन का सप्लाई कैसे मेंटेन करता हूँ? हाउ कैन आई मेंटेन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इन द बायोरिएक्टर? बस जानवी, दैट्स इट. बोलिए जानवी. अच्छा जानवी बताइए. मोनिका भी है. जानवी बोलिए, कैसे करते हैं हम इसे मेंटेन? सर उसमें एक एगिटेटर सिस्टम होता है, जिससे हम लोग ऑक्सीजन बबल्स प्रोवाइड करते हैं, और एक स्ट्रायर भी होता है जो सॉल्यूशन को मिक्स करते रहता है, जिससे ऑक्सीजन मेंटेनेंस बनी हुई रहती है. राइट, सो यू हैव दिस डिवाइस विद इन द सिस्टम जो आपका हमेशा वो माइक्रोब्स के कल्चर को मिक्स करता रहेगा, so that all the microbes will get the oxygen over there, right? And oxygen supply आपका मेंटेन किया जाता है. and you also have a agitator which is going to ensure that कि सारे microbes को वहाँ पे अपना ऑक्सीजन वहाँ पे सप्लाई मिलता रहे. So that is what you find happening. ये आपका एक काफी कंटिन्यूअस कल्चर मीडियम का एक एडवांस पिक्चर था, which can ignore that right now. But these are the things we have discussed. बहुत सिंपल चीजें आपकी यहाँ पे है. You have a flat bladed implanter that's going to be something which is going to make sure that आपका सिस्टम आपको यहाँ पे मिक्स होता रहे and you can provide the oxygen over there. फोम कंट्रोल करने के लिए भी आपके पास है आपके यहाँ पे डिवाइस.
you have a control के लिए आपके पास यहाँ पे आपका सेटअप है, like you have a steam format sterilization is also needed to see over there. You have to maintain a sterile environment यहाँ पे. Okay, right side में you have a way, it is my spark state bioreactor. यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज है कि यहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं इन फॉर्म ऑफ द बबल. यहाँ पे आपका ऑक्सीजन सप्लाई आपके यहाँ पे हो रहा होता है. अरे हैंड क्यों रेस कर रहे हो तुम? बोलो तमन. सर आपकी वॉइस ना खराब आ रही है. क्या मेरी आवाज ही नहीं आ रही तुम लोग फास्ट को? आ रही है, फास्ट आ रही है सर. फास्ट आ रही है. बेसिकली फास्ट ही बोलता हूँ मैं हमेशा से. बताओ. नो सर, लोग- ऐसा लग रहा है कि 1 मिनट में 1.5x कर दिया फिर नॉर्मल कर दी, ऐसे आ रहा. मेरे को थोड़ा सरप्राइजिंग लगा कि 6 महीने पढ़ने के बाद तुम कह रहे हो कि सर फास्ट आवाज आ रही है. 6 months. ऑलराइट, अब ठीक है आवाज, अभी भी फास्ट आ रही है? अब ठीक है. ठीक है, ठीक है. So you have your oxygen supply आपके यहाँ पे आएगा in the form of bubbles. You will have this supply over here, and that can be used by the macros for their growth. ठीक है. So simple stirred tank reactor आपको याद रखना है जो आपका A है, and then you have a spark stirred tank reactor. तो ये लेबलिंग्स मतलब बेसिकली आप इनके पिक्चर याद रखना है. ये भी कई बार एग्जाम में आ जाते हैं. So they will pick your picture and tell you ये क्या है, and you should be able to answer that. Okay. So that is something we have done. अब आपका यहाँ पे आखिरी स्टेप यहाँ पे होता है आपके यहाँ पे डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग. तो कोई मुझे इसे एक्सप्लेन करे कि डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में ये 5 स्टेप्स में आप यहाँ पे क्या करते हैं? टेक योर टाइम एंड देन टेल मी. बताइए अक्षरा, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर एक बार ही हमारे पास डिजायर्ड प्रोडक्ट बन गया, उसके बाद हम उसमें से जो भी प्रोटीन होगी उसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद उसकी फिल्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद प्योरिफिकेशन करेंगे, उसके बाद उसमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड कर देंगे, उसके बाद उसके टेस्ट करेंगे रैट और मंकी के ऊपर, उसके बाद हम उसको चेक करेंगे कि वो सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है, उसके बाद हम उसको मार्केट में भेजेंगे. राइट. सो दीज आर ऑल द स्टेप्स व्हिच आई एम गोइंग टू कॉल देम एज अ डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग. ये सारे आपको तरीके से करने होते हैं. अगर आप ये सही से नहीं करते हैं, if you somehow make a mistake in between, then it is going to be like you have to do it right from the beginning. ठीक है. तो ये आपको सारे रन करने वाले टेस्ट और ये सारे आपके सही से होने चाहिए. अगर आपका क्लिनिकल ट्रायल अगर आपका फेल हो गया, देन आप अपने प्रोडक्ट को आप मार्केट में रिलीज नहीं कर सकते. एज सिंपल इज दैट. यू कैन नॉट रिलीज द प्रोडक्ट इनटू द मार्केट. ठीक है. सिमिलरली आप यहाँ पे अपनी क्वालिटी टेस्टिंग आप यहाँ पे करते हो. अगर आपकी क्वालिटी टेस्टिंग में अगर आपका फेल हो जाता है अगर आपका प्रोडक्ट, देन ऑल्सो यू कैन नॉट सेल दैट इन द मार्केट. सो याद रखना डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में ये सारे स्टेप्स आपको करने होते हैं, एंड दे आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. विदाउट देम यू कैन नॉट अचीव अ स्पेसिफिक गोल ओवर देयर. ठीक है. सो ये आपका आखिरी स्टेप होता है. अब यहाँ पे अब आपको आंसर करना पड़ेगा हैंड रेज करके. स्टीयर्ड टैंक बायोरिएक्टर हैव बीन डिजाइन्ड फॉर. चलिए हैंड रेज करिए सब लोग. 2-3 बच्चे नहीं, सब लोग करेंगे यहाँ पे हैंड रेज. बस इन 4 बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ इतने टाइम से. बाकी लोग भी हैं लेकिन सब लोग टाइम ले रहे हैं अपना. बोलिए सिद्धरा, क्या लग रहा है इसका आंसर आपको? डी. दिल्ली वाला डी कह रहे हो आप यहाँ पे. रानी, क्या लग रहा है आपको इसका आंसर यहाँ पे? सर डी. राइट रानी. सो दिस इज समथिंग विच विल एंश्योर दैट ऑक्सीजन सप्लाई आपका मेंटेन किया जाएगा थ्रू आउट द प्रोसेस. द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ एक्सप्रेस प्रोटीन बिफोर मार्केटिंग इज कॉल्ड एज व्हाट? आई एम थिंकिंग ऑफ समथिंग राइट नाउ. ये सब तो चलो आप लोग यहाँ पे कर रहे हो. बताओ जानवी, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? ऑप्शन. राइट. अच्छा, मैं यहाँ पे कुछ सोच रहा था. लेट्स डू दिस क्वेश्चन एंड देन आई विल टेल यू. Which of the following equipment is essentially required for growing macros on the large scale for the industrial production of the enzymes? Which of the following equipment is essentially required for growing macros on a large scale for the industrial production of the enzymes? Okay. बोलिए मोनिका, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? बायोरिएक्टर. ये ऑप्शन. जानवी, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? ये ऑप्शन बायोरिएक्टर. इंडस्ट्रियल स्केल पे हम इसको यहाँ पे जानवी बता सकते हैं स्लज डाइजेस्टर यहाँ पे क्या होता है? यस सर, वो जो वेस्ट होता है, वेस्ट वाटर होता है, उसको हम लोग स्लज डाइजेस्टर में रखते हैं ताकि जो एनारोबिक बैक्टीरिया होता है उसको डाइजेस्ट कर सके. और हाँ, काफी हद तक आपका आंसर यहाँ पे सही है. वेस्ट वाटर की जगह आप बोलोगे यहाँ पे आपका एक्टिवेटेड स्लज.
आपके एक्टिवेटेड स्लज को आप डालते हो अपने वहां पे इस डाइजेस्टर के अंदर, सो दैट यू कैन एक्चुअली फाइंड देम गेटिंग डाइजेस्टेड ओवर देयर। सही है, ठीक। लाइफ कैनॉट ओरिजिनेट फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल एट प्रेजेंट बिकॉज ऑफ, क्यों अभी हमारी लाइफ इनऑर्गेनिक मटेरियल में से अभी आपके यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं हो सकती? सडनली क्या क्वेश्चन आ गया सडनली फ्रॉम नोवेयर? बोलिए मोनिका, और एक्सप्लेन करना फिर उसे। ऑप्शन कांट हियर यू। ए ऑप्शन, व्हाई ए ऑप्शन? बिकॉज अभी जो है कि मतलब टेम्परेचर जो होता है वो बहुत, मतलब एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है ना उसकी जो अमाउंट है वो काफी I ज्यादा think होती है। you seem kind of like exhausted right now. Okay, I got your answer. It is going to be like oxygen will be high. So a very high amount of oxygen in the atmosphere. This has created a condition which is a very different right now on the planet Earth. And because of that, you cannot find the same chemical evolution happening जो आपका पहले हुआ था। याद रखना, जब आपका पहले chemical evolution आपका यहाँ पे हुआ था, that was a reducing environment over there. So that's why option A becomes the correct answer in this. In a random mating population in equilibrium, which of the following brings about a change in the gene frequency in the non-directional manner? Raise your hand to answer this. बताइए जानवी, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? नॉन डायरेक्शनल मैनर से आपका यहाँ पे क्या है जिससे आपकी जीन फ्रीक्वेंसी आपके यहाँ पे चेंज होगी? सर बी नॉन डायरेक्शनल। सिद्रा, क्या लग रहा है आपको इसका आंसर यहाँ पे? बी। सिद्रा, म्यूटेशन थ्योरी किसने दी थी? म्यूटेशन थ्योरी किसने दी थी? नहीं याद आ रहा? नो सर। ऐसे कैसे याद नहीं आ रहा बेटा? यू हैव समवन कॉल्ड एज माय, गुरुदेव वरिष्ठ। ही गेव अस द म्यूटेशन थ्योरी। और इन्होंने कौन से प्लांट पे काम किया था? ये कब उन्होंने ये इवनिंग प्राइमरोज। इवनिंग प्राइमरोज, राइट, उसके उन्होंने वहां पे काम किया था, ठीक है। ओके, सो दीज आर आल्सो सम ऑफ द थिंग्स व्हिच यू ऑल हैव टू रिमेंबर ओवर हियर। अच्छा, म्यूटेशन, व्हाई म्यूटेशन कैनॉट बी अ कॉज फॉर माय इवोल्यूशन? टेक योर टाइम एंड देन गिव मी द करेक्ट आंसर। आराम से सोचो। म्यूटेशन, व्हाई इट कैनॉट बिकम अ कॉज फॉर माय इवोल्यूशन, व्हाई इट कैनॉट बिकम रीजन फॉर माय इवोल्यूशन? बताइए कौन से तौनप्रीत। प्लांट पे काम किया था? हाँ बेटा बोलना, क्या कह रहे हो अक्षरा, बोलो। सर कौन से प्लांट पे काम किया था इन्होंने? इवनिंग प्राइमरोज, उस पर उन्होंने काम किया था। बोलिए बेटा, बोलिए। सर तौनप्रीत बताइए। हाँ, तो जो म्यूटेशंस होती है ना, ज्यादातर वो वाले पार्ट पे होती हैं जिसमें जीन्स नहीं होती। तो एक तो ये हो गया। और सर ये म्यूटेशन नॉन डायरेक्शनल होती है ना। ठीक है, दैट्स नॉन डायरेक्शनल, दैट एक ही आंसर मैं ले सकता हूँ, दैट इज नॉन डायरेक्शनल। और सर म्यूटेशन जो होती है ना वो इंसर्शन और डिलीशन ऑफ बेस पेयर से होती है। तो उसका उसका कोई रिलेशन नहीं है, उसका कोई रिलेशन नहीं है। बताओ जानवी, क्या होगा इसका आंसर? सर जो म्यूटेशन होती है वो रेयर होता है कंडीशन और हार्मफुल होता है जनरली और रेसिसिव होता है, तो म्यूटेशन। It is going to be harmful all the time. Most of the time, it will be harmful. That's one thing you have to know. Non-directionally आपका यहाँ पे होता है. It will be a random event. It will be a random event. और ये इवन आपका यहाँ पे होता है आपका discontinuous. It will be discontinuous आपका यहाँ पे. These are the reasons. Because of that, you will be finding that it is going to be like you cannot use it as a source of my evolution. And yes, it can all. It is most of them going to be recessive as well. इसलिए हम इसे हम यूज नहीं कर सकते as a source of my evolution. DNA cannot pass to a cell membrane because बताइए रानी, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर ऑप्शन बी। Is going to be option B. Is going to be hydrophilic in nature, right? ये वाला क्वेश्चन, take your time to answer this. सिंपल है यहाँ पे।
सब लोग इसे ध्यान से पढ़िए. You have to add the blanks over here. आपका blank 1 में आपके यहाँ पे क्या आएगा, blank 2 में आपके यहाँ पे क्या आएगा, blank 3 में आपके यहाँ पे क्या आएगा, blank 4 में आपका क्या आएगा, blank 5 में क्या आएगा. So you have to like, अगर सारे नहीं कर रहे, अगर आप पहले 2-3 भी कर रहे हो तो तभी आपको आपका आंसर यहाँ पे मिल जाता है. बस 5 लोग, बाकी सब लोग कहाँ पे हैं बताइए. सिद्धरा, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर दूसरे में रिकॉम्बिनेंट डीएनए है और फर्स्ट में एगारोस है और सीवीड्स है। हाँ, तो ऑप्शन कौन सा आ रहा है मेरा यहाँ पे? ABCD कौन सा आ रहा है मेरा ऑप्शन? सर वो नहीं देखे। वो नहीं देखा. अरे बताओ अक्षरा, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आपका आएगा? बी ऑप्शन. बी कह रहे हो आप यहाँ पे? आप कह रहे हो कि 1 के अंदर पहले आपका रिसाइड आएगा आपका यहाँ पे? व्हाट आर यू सेइंग? अरे नो ब्लैंक सर, मैंने सिर्फ फोर्थ वाला देखा. क्या होगा इसका आंसर बताइए. तवनप्रीत, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर फर्स्ट ऑप्शन. यस, यू विल हैव अगारोस जेल. अगारोस यहाँ पे आपका आएगा. यू विल हैव अगारोस जेल, यू विल हैव अ सीवीड यहाँ पे, and the DNA fragment purified by the gel electrophoresis are used in construction of the recombinant DNA. Okay, by joining them with the tuning vector, so everything will fall in place for them. So option ही बनेगा यहाँ पे as a correct answer. Right. Question number 16. In insertional inactivation, the blue color produced by bacterial colonies indicate that the plasmid does not have an insert in the bacterial genome. ये मेरा यहाँ पे statement number 1. Statement 2 मेरे यहाँ पे क्या कर रहा है? The presence of insert results in insertion inactivation of beta galactosidase and colonies do not produce any color. ठीक है, जैसे आप वहां पे इंसर्ट करते हो, right? So it will become inactivated and it does not produce any kind of color over there. So बताइए जानवी, क्या लग रहा है इसका आंसर आपको यहाँ पे? ए ऑप्शन. तवनप्रीत, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? ऑप्शन ए. So both 1 and 2 are going to be correct, and 2 is a correct explanation of my statement 1. ठीक है. Macro injection is a method used to. Macro injection आपका मेथड हम किस तरीके से यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं? The method used to do what? It is going to be your, बताइए जानवी, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? डी ऑप्शन. Option D यहाँ पे. So remaining questions are the one which are like quite simple questions. You can, something we have already done these questions way back, right? So यहाँ पे आपका रिवीजन करो इस चैप्टर का. So just make sure that statement वाले क्वेश्चन आप ध्यान से करना. If at all you get statement वाले क्वेश्चन यहाँ पे, because it's a small chapter, it's a very small chapter. So I don't think इसको अगर आप खुद से रिवाइज करोगे then आपको कोई यहाँ पे दिक्कत आएगी. Make sure that you solve the question from the assignment as well, जो हमने पहले भी दे चुके हैं, वो आपको आपके साथ हमने शेयर किए थे, and you also solve question from the module as well. So you have to solve the question from module as well. ये और एप्लीकेशन वाला चैप्टर दोनों के मॉड्यूल आप एक साथ सॉल्व कर सकते हो. Like both of them are like small chapters. ठीक है. So yeah, that is something we have done आज की क्लास में. Now I was thinking of solving more number of questions. So we are actually at a verge of completion of your 12th का syllabus, and my plan is to solve a large volume of questions सबको बिठा के. So now that is something I'm thinking of, that when we can do that and what kind of questions you want to solve. So मुझे ये बताओ कि आपके कौन से चैप्टर है जिसके आप ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करना चाहते हो. जस्ट राइट द क्वेश्चंस, राइट द चैप्टर नेम इन द चैट बॉक्स. कौन से ऐसे चैप्टर्स है जिनके क्वेश्चंस आप ज्यादा सॉल्व करना चाहते हो? राइट योर चैप्टर नेम इन द चैट. अभी आप 12 के बताओ. 11 का तो हमें करना पड़ेगा ही, 12 तो हम करेंगे यहाँ पे. अभी 12 के बता दो ताकि 12 का भी एक वो हो जाए सिक्योरिटी की आपको अब ये सब आपको यहाँ पे क्लियर कट से आता है. राइट डाउन इन द चैट द चैप्टर्स फ्रॉम विच यू वांट टू सॉल्व मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस. जैसे इवोल्यूशन, माइक्रोब्स, जेनेटिक्स. जेनेटिक्स में से और क्वेश्चन. जेनेटिक्स में आई थिंक यू गेट अ इशू इन टर्म्स ऑफ योर व्हाट यू से कलर ब्लाइंडनेस वाले क्वेश्चंस को लेकर आपको वहां पर दिक्कत आती है. मॉलिक्यूलर बेसिस, अगेन मॉलिक्यूलर बेसिस. ठीक है. जेनेटिक्स वाले के अंदर से आपके काफी वो आ रहे हैं क्वेरीज. इवोल्यूशन, मॉलिक्यूलर बेसिस.
ठीक है, we are going to ensure that. I do understand Jasnoor, I do understand that. ठीक है. Alright, so we will ensure that कि ये जो आपके chapters है ना, molecular basis, genetics और जो आपके यहाँ पे chapters हैं, we'll try to do more number of question based on that. कोशिश करते हैं उनके करने की. हाँ, ये 3 chapters ना, yeah, we'll be doing that. ठीक है, we'll make sure that you solve more number of question in them, so that आपको उसका confidence है. Right, ठीक है. So that is something we have done आज की class में. That is what we have done. So just go home and revise these things again. And yeah, we can wrap this up.